एक मैजिक के माध्यम से अपने समाज को जागरूक करने का और पाखंड को दूर करने का प्रयास करता हूं। परंतु कोई चीज आपकी जिंदगी से हम दूर करना चाहते हैं तभी दूर होगी जब आप भी उसमें सहयोग करेंगे तब। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। एक हाथ से ताली बजती है क्या? एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजेगी। मैं आपको जागरूक करना चाहूं और आप जागरूक होना चाहें। मैं आपको पढ़ाना चाहूं, आप पढ़ना चाहें। मैं आपको बदलना चाहूं और आप बदलना चाहें तो आपको बदला जा सकता है। और हम बदलने की कितनी भी कोशिश कर लें, अगर आपने ठान रखा कि हमें नहीं बदलना है, नहीं बदलना है, हमको पाखंड में ही मजा आता है, हमको गुलामी में ही मजा आता है, मुझे मालिक नहीं बनना है, तो आप कभी मालिक नहीं बन सकते। आप पाखंड से कभी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि आप खुद प्रयास नहीं कर रहे हैं। जबरदस्ती किसी गधे को बछड़ा नहीं बनाया जा सकता। ये कुदरती चीजें हैं। जिसको जैसा ईश्वर ने बनाया है, उस मालिक ने बनाया है, वो वैसा ही रहेगा। ईश्वरी चीजों को बदला नहीं जा सकता, प्राकृतिक चीजों को नहीं बदला जा सकता, कुदरती चीजों को नहीं बदला जा सकता। बदला जा सकता है तो उन चीजों को जो बनावटी है, जो इंसानों ने बनाई है अपने मतलब, अपने स्वार्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों को बांट के रखने के लिए, ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात, कुली गोत्र, ये बनावटी चीजें हैं। रियलिटी इसको समझिए, रियलिटी को मानिए। रेडी? जैसे कि मैंने कहा कि इस प्लास्टिक की इस झोले में आपके सामने जादू है, तो अब इस जादू का रूप देखिए कैसा है। अब मैं आपको हाथ खोल के दिखाता हूं। क्या है ये? बालू। बच्चे लोग बोल रहे हैं बालू है, और हमने क्या कहा था कि जादू है? पंडू, हाँ ये जादू है। ये बालू ही ऐसा जादू है कि आपको जागरूक करने के लिए बहुत है। बड़े मन में प्रश्न आ रहे होंगे, परंतु कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। ये बालू है कि जादू है, और हमें इसने जागरूक किया कि नहीं किया। रेडी? सबसे पहले मैं इस पानी में अपना हाथ, मेरा हाथ भीग चुका है। अब हम इस बालू को अपनी मुट्ठी में लेंगे। बच्चों ये क्या है? बालू। एक बार फिर से बोलिए, बालू। सभी लोग बोलिए, क्या है? भालू कौन कह रहा है? देखिए भालू मोटा होता है, ये बालू है बहुत पतली और महीन है। इस बालू को हमने पानी में डाल दिया, एक मुट्ठी डाल दिया। इसको डालने से पानी इतना मीठा हो जाएगा कि आप कहोगे वाह मजा आ गया। परंतु और थोड़ा डाल दें, क्योंकि पूरा मीठा हो जाएगा तो ठीक रहेगा। हमें पता चला है रमनवा ज्यादा मीठा पीता है, इसलिए एक मुट्ठी और डाल देते हैं। चलिए एक मुट्ठी और डाल दें, कहे से कि रूसी भी ज्यादा मीठा पसंद करती है। तो चलिए यहाँ पर 3 मुट्ठी बालू हम डाल देते हैं, और ये शरबत देखते हैं मीठा होता है या नहीं। कौन बच्चा पहले पिएगा? हाथ उठाए, पीने के लिए तैयार है, चाहे तबीयत खराब हो जाए। इन्हें ये पता नहीं कि ये बालू वाला पानी अगर हम पिएंगे तो तबीयत ठीक होगी कि खराब हो जाएगी। खराब हो जाएगी, परंतु ये लालची है, पी जाएंगे। हमारे समाज में कहावत कही जाती है कि जहाँ लूट पड़े तहाँ टूट पड़े, और जहाँ मार पड़ी उनसे भाग पड़े। तो खाने पीने में हमारे समाज के लोग बहुत माहिर होते हैं। अगर अम्बेडकरवादी लोग बाबा साहब के 14 अप्रैल में अगर भंडारा कर रहे हो तो पाखंडी लोग नहीं आएंगे। अब पाखंडियों के मोहल्ले में अगर कोई भंडारा हो रहा हो और हमारी समाज में निमंत्रण ना आया हो, फिर भी हमारे समाज की माताएं, बहनें, भैया, बच्चे लोग वहां पहुंच जाएंगे, नीचता का परिचय देने के लिए, अपनी सोच का परिचय देने के लिए। स्वाभिमानी बनिए, स्वाभिमानी बनिए। जो लोग हमारे घर का पानी नहीं पी सकते, वहां पर आप क्यों जा रहे हो थरिया लुटिया लेकर खीर चाटने के लिए? आप जा रहे भगवान का प्रसाद बट रहा, प्रसाद ले आओ। और तुम अपने भगवान का भंडारा करते तो वो प्रसाद नहीं होता, वो खीर नहीं है, उसमें दूध चीनी नहीं मिलाई गई क्या है? इसलिए स्वाभिमानी बनो। जो लोग मेरे यहाँ दरवाजे पर उठते बैठते खाते पीते हैं, हम भी उनके दरवाजे पर उठेंगे बैठेंगे खा पी सकते हैं। जो मेरे यहाँ का नहीं खा पी सकता है, हमें भी उनके यहाँ का ग्रहण नहीं करना चाहिए, चाहे अन्न हो चाहे जल हो, कुछ भी नहीं। किसी ने तुमको चारपाई से उठाया था
और वो तुम्हारे दरवाजे पर आया, तुमने तरपाई पर उसको बैठा लिया, उसे एहसास नहीं होगा, तुम भी उसे उठाओ। उठिए, कैसे बैठ गया बिना पूछे बता खड़िया हो भाई? तुमने भी मुझे उठाया था, याद कीजिए। मैंने महसूस किया था मुझे कैसा लगा था, अब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हें कैसा लग रहा है। इंसान होगे तब ना एहसास होगा। इंसानों का एहसास होता है कि इसने मेरा अपमान किया था, और जो गुलाम होते हैं तो मालिक तो रोजे जुतिया करत है, क्या फर्क पड़ता है? वो हमें मार सकता है, गरिया सकता है, नीचे बैठा सकता है, खटिया से उठा सकता है। जो मानसिक गुलाम होगा उसको बुरा नहीं लगेगा, जो गुलाम होगा उसकी बेइज्जती होगी, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो स्वाभिमानी इंसान होगा उसको फर्क पड़ेगा, वो एकदम बदला जरूर लेगा। मैं उन महापुरुषों का अनुयायी नहीं हूं जो कहते थे कि कोई गाल एक इधर, कोई एक थप्पड़ इधर मार दे तो दूसरा भी गाल इधर कर दो। मैं उनका भक्त और उनका अनुयायी नहीं हूं। मेरे महापुरुषों ने यह सिखाया है कि तुम्हें कोई एक थप्पड़ इधर मारे तो तुम भी दूसरा हाथ का थप्पड़ उसके गाल पर दो, तड़ाक से बजे, ताकि उसको एहसास हो कि लगत कैसा है, तब उसको महसूस होगा। एहसास कराइए इन पाखंडियों को कि लगता कैसा है। मेरे ही लोगों ने मकान बनाया, मेरे लोगों ने मकान के अंदर पूजा घर बनाया, किचन बनाया, और जब तुम रहने लगते हो पाखंडी लोग, तब अगर हम तुम्हारे घर पर जाते तो हम ही को बताते कि इधर मत जाना, इधर किचन है, इधर मत जाना, इधर मंदिर है? हम ही को बता रहे, हम ही ने बनाया, हम ही को बता रहे। क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहे कि अशुद्ध ना हो जाए, छूत न लग जाए। अरे तुम भूल चुके हो जब हमारे लोग सेटलिंग कर रहे थे, जब हमारे लोग पेंटिंग कर रहे थे, जब प्लास्टर कर रहे थे, तो उसी किचन उसी मंदिर घर में गुटखा खा के थूका भी था, और जोड़ की लग गई थी तो हाँ हाँ जोरदार तालियां होनी चाहिए। पहले ही शुद्ध कर चुके हैं, अब कहां से अशुद्ध होगा? तुम्हारे किचन में, तुम्हारे पूजा घर में, तुम्हारे आंगन में कुत्ता बिल्ली घूमता, थरिया बिल्ली लुटिया चाटता, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने तुम्हारी बाल्टी छू दी, लुटिया छू दिया, तो तुम्हें फर्क पड़ रहा है, तकलीफ हो रही है। कुत्ता बिल्ली के बराबर भी हमारी इज्जत नहीं समझ रहे, और जो व्यक्ति तुम्हारी इज्जत कुत्ता के बराबर ना समझे, उसकी इज्जत तुम सुअर के बराबर भी ना करो। जो तालियां होनी चाहिए। वो हमें कुत्ता बिल्ली की ही नजरों से गिरा हुआ समझ रहा था, और हम उसको भगवान समझ ले, उसको भगवान समझे। इंसान तुम भी हो, इंसान हम भी हैं, तुम्हारा जैसा जन्म हुआ है, हमारा भी वैसा जन्म हुआ है। एक दिन तुम भी घाट जाओगे मर के, वैसे हम भी जाएंगे इस धरती पर। ना तुम बने रहोगे हमेशा, ना हम बने रहेंगे। कुछ पाखंडियों को लगता है कि हरिशंकर मानवतावादी तुम्हारे क्या इस प्रयास से क्या पाखंड मिट जाएगा, क्या खत्म हो जाएगा? हाँ, मुझे पता है पाखंड खत्म नहीं होगा। पाखंडी जब तक जीवित है और रहेंगे, पाखंड भी रहेगा, परंतु मैं प्रयास जरूर करता रहूंगा। क्यों प्रयास कर रहा हूं? मैंने वो कहानी पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि एक जंगल में आग लगी, पूरा जंगल जल रहा था, अंडे चल रहे थे, घोंसला चल रहा था, कुछ बच्चे भी चल रहे थे उस आग में, चिड़ियों के, जानवरों के। पर एक चिड़िया बार बार नदी पड़ोस में थी, दौड़ के जाती, अपनी चोंच में पानी भरती और उस आग में डालती, फिर दौड़ के जाती और फिर चोंच में पानी लाती, फिर आग में डालती। ऐसा देखकर कुछ जानवर, कुछ पंछी हंसने लगे। अरे चिड़िया रानी, क्यों परेशान हो तुम? तुम्हारी चोंच भर पानी से क्या ये आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूँ कि ये आग नहीं बुझेगी, मैं जानती हूँ कि ये आग नहीं बुझेगी, फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ। मैं चोंच में पानी भर के ला रही हूँ, डाल रही हूँ, आग बुझाने की कोशिश कर रही हूँ। इतिहास में मेरा नाम कल आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिया जाएगा। मैं जानता हूं कि इस देश से पाखंड नहीं मिटाया जा सकता है, क्योंकि लोगों के दिल दिमाग में पाखंड घुसड़ दिया गया है ऐसे कि निकलने वाला नहीं है, इसलिए आसानी से। परंतु कल इतिहास के पन्नों में मेरा नाम पाखंड फैलाने में नहीं, पाखंड मिटाने वालों में लिया जाएगा। जोरदार तालियां हो जाए माता बहन और भाई। अब जो बालू हमने इस पानी के अंदर डाली है, इसको निकालते हैं। परंतु एक बात बता दूं कि अगर यही खेल तमाशा मदारी वाला दिखा रहा होता ना, तो एक्टिंग करता, ड्रामा करता, ऐसी एक्टिंग, ऐसी ड्रामा करता कि माता बहनें भी डर जाती और बच्चे भी चौंक जाते। वैसी एक्टिंग मैं भी कर सकता हूं,
परंतु करूंगा तो कोई डरेगा चौंकेगा नहीं, क्योंकि मैं बताने के लिए करता हूँ, समझाने के लिए करता हूँ। वादा करो कि हम डरेंगे चौंकेंगे नहीं, क्योंकि खेल तमाशा मदारी वाले ऐसे ही करते हैं। कनो डरा चौंका तो नहीं, ये दुई बिटिया डरा दे। पहले हम बोल रहे थे डरना चौंकना नहीं, खेल वाले ऐसा करते हैं, खेल वालों की हमने नकल की यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, कोई भी चीज पानी में गिरती है, भीग जाती है, गीली हो जाती है। अब बालू जब पानी में गिरेगी तो स्वाभाविक है कि वो भी गीली हो जाएगी, भीग जाएगी, क्योंकि बालू का स्वभाव होता है पानी को अपने तरफ खींच लेना, पानी को अपने तरफ खींच लेना और गीली हो जाना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये सूखी है कि गीली है। ताली मारेंगे बच्चे लोग जरा समाज में। अब आपके सामने एक और मुट्ठी बालू, क्योंकि 3 डाली गई है, तीनों निकाली जाएगी तब मजा आएगा। अगर एक भी छोड़ दिए तो लोग कहेंगे भाई एक काहे छोड़ दिए। एक मुट्ठी अभी निकाली है, दूसरी मुट्ठी फिर देखिए, हवा तेज चल रही है इसलिए बालू उड़ रही है। बच्चे लोग देखते हैं परंतु सावधानी पे आंख में न पड़े। यहाँ पर ये देखिए, ताली मारेंगे बच्चे लोग। एक मुट्ठी बालू और बच्ची, वो हम नहीं निकालेंगे, गांव का लड़का निकालेगा। आप आइए इधर, आप आइए। हाँ हाँ आइए, आप शरबत पीना चाह रहे थे, शरबत तो नहीं मिलेगा पर बालू आपको निकालना है। बटन खोल लीजिए, सीधे हाथ की। क्या नाम है तुम्हारा? आर्यन। अगर बालू निकाल देगा तो माता बहनों का, भाइयों का विश्वास थोड़ा बढ़ेगा और आप लोग देखते रहेंगे। आर्यन देखिए, बालू पानी के अंदर है। आपको क्या करना है कि पानी में हाथ ऐसे डालना है और बालू को अपने हाथ में ऐसे उठाना और ऐसे मुट्ठी बंद कर लेना, ठीक है? और जब हम कहेंगे तब मुट्ठी खोलना और धीरे धीरे यहाँ पर गिराना, ठीक है? तो चलिए, आप देख सकते हो कि साफ साफ आपको बालू दिख रही, कहाँ रखी है। इस बालू को अपने हाथ में ऐसे करके ऐसे मुट्ठी बंद कर लेना। चलिए निकालिए, मुट्ठी में बंद कर लो कस के, हाथ ऊपर कीजिए और आगे जाइए। अब यहाँ पर आप इतनी ऊंचाई से गिराओ, ताली मारेंगे। वाह क्या बात है, क्या नाम है? आर्यनमा भी जादूगर की दवा। हाथ लीजिए इधर, इसने भी सूखी बालू निकाल ली और देखेंगे कि बालू पानी के ऊपर ही तैर रही है। सर ये देखा जाए, बैठ जाए। अब ये बताइए, क्या आर्यन ये जादूगर है? क्या इसको जादू मंत्र आता है? क्या कभी कलकत्ता गया था मंत्र सीखने? नहीं ना, संसार में जादू मंत्र कहीं नहीं होता है। जादू मंत्र के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। हाँ, वो जादूगर ठीक होते हैं जो जादू दिखाकर लोगों को हंसाते हैं, परंतु वो जादूगर बहुत गलत होते हैं जो जादू दिखाने के बाद लोगों को जंतर अंगूठी ताबीज घोड़े की नाल देकर बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। इस बालू में कोई शक्ति नहीं है, ना हम में शक्ति ना आर्यन में शक्ति। इस बालू में कोई शक्ति नहीं मिलाई गई है। जो चीज मिलाई गई है उस चीज को ध्यान से आप लोग सुनिए कि चीजों को, कुछ चीजों में कुछ चीजों को मिला दीजिए तो वैसा हो जाता है। चावल में पानी डालोगे तो भात बनेगा, दूध और चीनी डाल दोगे तो खीर बनेगी। अगर दूध और चीनी ना डालकर अगर उसमें दाल डाल देंगे तो खिचड़ी बन जाएगी। आलू और मटर डाल देंगे तो तहरी बन जाएगी। ऐसे ही इस बालू में कोई शक्ति नहीं मिलाई गई है। इस बालू में सिर्फ 5 रुपए की एक मोमबत्ती मिलाई गई है। जोरदार तालियां हो जाए माता बहन और भाई। क्यों मोमबत्ती मिलाई गई है? क्योंकि मोम पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे बनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, वो भी विधि 1 मिनट में सुन लीजिए आप लोग। 1 किलो बालू है, कढ़ाई में रखिए, आग पर गर्म कीजिए। जब बालू खूब गर्म हो जाए उसमें 5 रुपए की एक मोमबत्ती डाल दीजिए और बढ़िया से उसको चला दीजिए। पूरी मोमबत्ती गल के पूरे बालू में मिक्स हो जाए तब आप उसको सूती कपड़े में डाल दीजिए और सूती कपड़े में डालकर कलछुली चलाते रहिए जब तक बालू ठंडी ना हो जाए। अगर कलछुली नहीं चलाओगे बालू पर तो बालू जम जाएगी क्योंकि मोम पड़ा हुआ है। कलछुली चलाते रहना जब तक बालू ठंडी ना हो जाए। और जब बालू ठंडी हो जाए तो आप उसका मैजिक दिखा सकते हो, समाज को समझा सकते हो कि इस संसार में जादू मंत्र से जादू नहीं होता है।
ट्रिक होती है, तरीका होता है, कुछ चीज की मिलावट से जादू होता है। जादू दो ही प्रकार से होता है, मिलावट या फिर बनावट। ये मिलावट वाला जादू है। आप उस बालू को लेंगे और पानी में डालेंगे और इस प्रकार से डालने के बाद में दूसरे दिन भी निकालेंगे तो ये बालू आपको सुरक्षित उसी प्रकार से फिर पानी के अंदर से बाहर निकल आती है, क्योंकि इसमें मोम का प्रभाव पड़ा हुआ है। जोरदार तालियां हो जाए माता बहनों और भाइयों। अब आप लोगों से सवाल करें, आज तक जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आपको मिला या ऐसा कोई खेल वाला मिला जिसने आपको जादू दिखाने के बाद में जादू का भेद बताया हो? किसी ने बताया आज तक? बड़े बूढ़े हैं, बताएं कि कोई हमें मिला था कि उसने जादू दिखाया फिर जादू का भेद बताया हो? क्यों नहीं बताते ये दुनिया वाले, ये खेल वाले क्यों नहीं बताते कि इस जादू को हमने ऐसे किया? खेल का भेद नहीं बताते, जादू का भेद नहीं बताते। इसीलिए हमारी समाज की माता बहनों के दिमाग में पाखंड और जादू मंत्र भरा रहता है। अगर इतना समझाने बताने के बाद भी कोई खेल तमाशा मदारी वाला आता है, उसका खेल देखते हो, उसके बाद में उसको रुपया पैसा जंतर अंगूठी खरीदते हो, रुपया पैसा देते हो, जंतर अंगूठी, घोड़े का नाला, भालू का पार खरीदते हो, तो बेवकूफ। फिर आप सबसे बड़े बेवकूफ हो, आपको कोई जागरूक नहीं कर पाएगा। जोरदार तालियां हो जाए माता बहनों और भाइयों। जागरूकता कुछ मिली इससे? अभी मैंने जागरूकता का जो आइटम दिखाया है मिलावट वाला जादू। एक बनावट वाला भी जादू होता है, उसको भी मैं बताऊंगा। जादू दो ही प्रकार के होते हैं, मिलावट या फिर बनावट। याद रखिएगा ये सब। कोई पूछ दे जादू कैसे होता है तो सीधा जवाब देना। जादू दो प्रकार के होते हैं, एक जादू मिलावट से होता है, एक जादू बनावट से होता है। अभी बनावट वाला जादू आपको दिखा के जागरूक करने का प्रयास करेंगे। हमारा अगला तरीका आप लोग देखेंगे। सरोज भाई रोक लीजिए, बस इतना बोलेंगे अमर रहे। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज ग्राम बेरिया नाजिरपुर में कार्यक्रम संपन्न हुआ और सभी भाइयों ने, सभी माताओं बहनों और बच्चों ने साथ दिया। सबको मंगल शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। मैं 300 दिन 12 महीने अपने समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज़ आप इतनी मेहनत करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जय